एक एक रात काटने का हिसाब 97,000 भर्ती से लिया जाएगा। हमारी जिद नहीं, हमारा अभिमान है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है 97,000 भर्ती। हमें 17,000 की भीख नहीं चाहिए। हमें अपना हक, अधिकार, अभिमान चाहिए और इसके लिए आपको साथ इसी प्रकार बनाए रखना होगा। अनवरत धरने का 32वां दिन कष्टदायक का है जितना रहा हो, लेकिन आपका आज का हौसला, आज जिला स्तर का हौसला, आज इतना हमें मजबूत बना दिया, इतना हमें उत्साहपूर्ण बना दिया कि आज हमारे साथी और हम इतना बीमार होने के बाद भी, आज धरने में सभी साथी, इतना सबको पता कि इतने बीमार होने के बाद भी, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी आज खुशी से आपका भाई लाइव आया और आपकी तारीफ करता है। और मैं बहुत ही खुश हूं कि आप काबिल के काबिल, एकदम तारीफ के काबिल हैं। आपकी जितनी प्रशंसा करनी चाहिए उतना कम है। आज पूरे जिले के समस्त 21 लाख प्रशिक्षु आज तारीफ के काबिल हैं, लेकिन यही तारीफ, यही संघर्ष आपको 10 जनवरी लखनऊ की सड़कों पे दिखाना है और आर पार की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। आचार संहिता से पहले भर्ती का विज्ञापन देने की जिम्मेदारी मेरी। ये आपसे रजत सिंह, आपका भाई, आपसे वादा करता है, आपको हर हाल में 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाएगा सरकार से। लेकिन उसके लिए जिस प्रकार से आपने सरकार से लड़ने के लिए आज अपने जिला स्तर पर हजारों की संख्या दिखाई है, उस संख्या को आप लखनऊ की सड़कों पे एक दिन दिखाएं। इस बार आखिरी और अंतिम लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री महोदय से होगा। उन मुख्यमंत्री महोदय को हमारी बातों को सुनना होगा और 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नीचे बात करना ही नहीं है। 75 जिलों के जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कोई किसी एक व्यक्ति विशेष जिले का ना कहकर मैं 75 जिले का मैं कहना चाहता हूं। आप चाहे हरदोई हो, इलाहाबाद हो, लखीमपुर खीरी हो, कानपुर हो, बागपत हो, जो है बरेली हो, जालौन हो, लखनऊ हो, शाहजहांपुर हो, सीतापुर हो, मतलब कोई भी जिला छूटा नहीं है जहां के तारीफ के काबिल नहीं हो। लेकिन इस लड़ाई को यहीं पर रोकना नहीं है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 10 जनवरी को लखनऊ की सड़कों पर एकजुट होकर के लड़ना है और आर पार की लड़ाई लड़ना है। सरकार जिस प्रकार 3 जनवरी को अगल बगल के जिलों से प्रशासन की मांग करते हुए सहायता मांगी थी, आरएएफ लगवा दी थी, इस बार शासन को फिर लखनऊ की सड़कों पर हजारों सैकड़ों बटालियन उतारनी पड़ जाए, लेकिन युवा वर्ग 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लिए नहीं जाएगा। बस आपका मुझे केवल 24 घंटा चाहिए। इसके बदले मैं आपको 97,000 भर्ती के लिए हर स्तर से दिलवाने के लिए तैयार है आपका भाई। आप हमें 24 घंटा दे, मैं आपको 97,000 भर्ती का विज्ञापन किसी भी स्तर से निकलवाने के लिए, देने के लिए तैयार हूं। जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी, वही क्रांति, वही आजादी, वही अधिकार के लिए आज आपका भाई आपसे वादा करने आया है कि अब लड़ाई हम जल्द जीतने वाले हैं। ये ठंडी, ये हवाएं, ये बारिश, इको गार्डन पे धरती में बैठा हुआ, जमीन पर बैठा हुआ आपका भाई इन सबसे कमजोर होने वाला नहीं है।
बस आप ही हमारे कमजोरी थे, लेकिन आज आपने हमें मजबूत करने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप 10 जनवरी को पूरे उत्साह, पूरे जोश, जज्बे के साथ लखनऊ की सड़कों पर उतरें। आगरा हो या कानपुर हो या बरेली हो, सबने बहुत अच्छा रोड जाम किया, बहुत अच्छा सरकार तक बात पहुंचाई। चाहे कानपुर हो, मतलब हर जिले ने एक अच्छी भूमिका निभाई। मैं किसी व्यक्ति विशेष जिले का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि 75 जिलों ने बहुत अच्छे से काम किया। आज बाकी इसी क्रम में हमारे साथी ये भी बात रखना चाहेंगे। हम सभी अपने दोस्तों से कहना चाह रहे हैं कि 10 जनवरी को जरूर आएं। हमारी आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई में आप लोग जरूर सहयोग दें। जितने लोग अधिक से अधिक लोग आप लोग आएंगे यहाँ पे, उतना हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सभी साथी, 10 जनवरी जो है एकदम समझ लीजिए कि निर्णायक लड़ाई है। आप लोग जिस तरह आज का जो माहौल था, वाकई में सरकार पूरी तरह से हिल गई है। बस हमें 10 जनवरी को आखिरी लड़ाई लड़ना है। अब आपके हाथ में है 10 जनवरी को पूरी पूरी रूप से 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा कर ही हम लोग मानेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए। अगर आप लोग का साथ मिल गया तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे जो भी हो। साथियों, आज का माहौल देख करके पूरा उत्तर प्रदेश का चाहे शासन हो या प्रशासन हो, पूरी रूप से वो सहम गया है और निश्चित रूप से जीत मिलेगी। बस आप लोग का साथ चाहिए। धन्यवाद। आपने काफी साथियों का कमेंट आ रहा है। नहीं नमन जी, आपके आशीर्वाद से और लाखों साथियों की दुआओं की वजह से बहुत हम स्वस्थ हैं। और उम्मीद है कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने से पहले आपके भाई को कुछ नहीं होने वाला। आपका भाई इतना जल्दी बीमार नहीं होने वाला। आपका भाई इतना कमजोर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 21 लाख लोगों का उम्मीद है। जरूर जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बस इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। कल अपने अपने जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, उस कोचिंग संस्थान में जाएं और उन्हें बताएं कि 10 जनवरी को एक आखिरी और अंतिम लड़ाई सरकार से आर पार होने जा रही है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें आपको एक बस या तो आप सीधा वो आपका गाइडेंस करते हुए आपको लेकर के लखनऊ चले आए। उसमें से जिले से जो भी जिले का एक प्रतिनिधित्व हो, वो हमें व्हाट्सएप पे केवल करें, फोन ना करें, केवल व्हाट्सएप करें। उन लोगों को हमें गाइड करना है और उन एकजुट होकर के आए। केवल एक व्यक्ति हमसे बात करे जिससे उस भीड़ को हमें सही जगह लाना हो। इस बातों को खुले मंच पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से नहीं रख पाएंगे। आप सब जिस जिले से आ रहे हो, जिसके पास 100 की भीड़ हो, 50 की भीड़ हो, 200 की भीड़ हो, वो कृपया करके सभी बच्चों मिलकर के एक बस का बुक कर लें। उस बस को बुक करने के बाद उसका प्रतिनिधित्व किसी एक व्यक्ति को दें। उस व्यक्ति को कहें कि हमारे व्हाट्सएप पर हमें अपना नाम लिख करके भेज दें। उस व्यक्ति को कैसे गाइड करना है, क्या करना है, वो चीजें हम बताएंगे। लखनऊ पहुंचने से पहले हमें अपनी रणनीतियों, अपनी नीतियों पे काम करना होगा।
नहीं आप जो कहते हैं सोशल साइट पे कि अब की चलना है, विधानसभा घेर देना है और उठना नहीं है, तो आपको बता दें कि आप विधानसभा पहुंचने से पहले इतनी बार ज्यादा वहां पर प्रशासन फोर्स और बारकोडिंग हो जाती है, इतना घिराव हो जाता है, इतना उसको घेर लिया जाता है कि आप विधानसभा घुस ही नहीं पाएंगे। अगर प्रशासन अपनी तैयारी लाइव वीडियो देख करके कर सकता है तो हम भी उनसे ज्यादा चालाक और समझदार हैं, क्योंकि देश के निर्माणकर्ता एक भावी भविष्य के एक अध्यापक हैं। और इसके लिए हमें लखनऊ घुसने से पहले अपनी रणनीतियों पर, अपनी नीतियों पर काम करना होगा, क्योंकि अब की भीड़ ऐसी जगह उतरेगी कि प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। जो कहते नहीं कि हम सब पहुंचने वाले ही होते हैं, कि प्रशासन वहां पर पहुंच जाती है और भीड़ को छितरा देती है, या भीड़ को ऐसी जगह ले जाकर के किनारे कर देती है कि जहां पर हम अपनी मंजिल को पाते पाते चूक जाते हैं और आखिरी में प्रशासन लाठी चार्ज करके हमें हटा देती है। आप सोचते हैं कि हम नहीं उठेंगे, तो आपको बता दें प्रशासन को 2 मिनट लगता है हटाने में, लेकिन प्रशासन हटाए, वो अपनी जिम्मेदारी का काम करे, लेकिन हम सब ऐसी जगह जाकर के घेराव करें, ऐसी जगह जाकर के बैठे जहां पर लाठियां चले लेकिन खून बहे, लेकिन पूरा भारत पूरा विश्व देखे कि वहां पर बेरोजगारों पर लाठियां चल रही है। योगी जी को जवाब देना पड़े, शासन स्तर के अधिकारियों को जवाब देना पड़े और मजबूरन 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन माननीय योगी सरकार को देना पड़े। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपने अपनी जिंदगी में डीएलएड कोर्स, बीटीसी कोर्स, बीएड कोर्स करने में लाखों रुपया खर्च कर दिया है, कोचिंग संस्थान में जाकर के हजारों रुपया खर्चा कर दिया है, टेट सीटेट का बार बार फॉर्म भरने में आपने हजारों रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन अब अपने जिले से निकलते हुए किसी एक व्यक्ति विशेष या जो भी आपका कोचिंग का संस्थान आपको एक बस बुक कर रहा है, अगर जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग से कहिए एक बस का बुक कर दे। अगर वो आपका हितैषी होगा तो आपको बस बुक करके देगा, नहीं देता तो उसी कोचिंग पढ़ने वाले किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे, 50 रुपया 100 रुपया अपने जेब से निकाल करके दे करके एक बस बुक करे, उसमें 100 लोग बैठो, उसमें से एक लोग को मुझे, उस व्यक्ति को हमारे संपर्क में भेजें। उस व्यक्ति को कैसे क्या करना है वो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन उसके लिए निवेदन है कि आप सब इस चीज पर भी काम करें, क्योंकि अब की भीड़ एक जगह बहुत संख्या में उतरने वाली है और संख्याएं ऐसी हो कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत देश सोचे कि बेरोजगारों की लाखों की संख्या एक जगह कैसे एकत्रित हो गई। नहीं तो एकत्रित नहीं होगी तो हमारे फुटकर साथियों को पुलिस बस में मार पीट कर भगा देगी, लेकिन वही संख्याएं लाखों हजारों पहुंचने पर पुलिस लाठियां नहीं बांध पाएंगी। और जो साथी टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है, मैंने बार बार कह रहा हूं टेलीग्राम थोड़ा सिक्योर होता है, हम भी आज तक कभी टेलीग्राम चलाए ही नहीं थे, लेकिन अब मुझे उसकी कमी और उसका फायदा आज दिखा। आप सब टेलीग्राम का निर्माण इसीलिए किया गया कि आगामी रणनीति, आगामी हर जानकारी के लिए आपको पल पल पर अवगत कराया जा सके। इसी फेसबुक पेज पर मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, उस पर जल्द से जल्द आप जुड़ जाएं। कल से रणनीतियों को साझा किया जाएगा, कल से हर बिंदुओं पर आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। आप अपने घरों से निकलिए, लेकिन टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, जिससे मैं अपनी पल पल की जानकारी अपडेट कर सकूं। इसी फेसबुक पेज पर मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, आप ढूंढ करके उसमें जुड़ जाएं, जिससे हमें आगे की रणनीति पर काम किया जा सके, क्योंकि मैं फेसबुक यूट्यूब पर अपनी लिंकों को नहीं साझा कर सकता। इसलिए निवेदन है साथियों, आखिरी और अंतिम लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई जीतने के लिए हर आखिरी लड़ाई पहली होती है। लेकिन ये 10 जनवरी का जो आप महासंग्राम का इतिहास बनाने जा रहे हैं अपने जिले से निकलकर, इस लड़ाई को आप बहुत
99% जीत चुके हैं। 1% है जो 57,000 भर्ती विज्ञापन निकलने के बाद पूरा 100 होगा। बाकी हमारी आगे की बात हमारे साथी रखेंगे। साथियों, मैं चंदन इटावा डिस्ट्रिक्ट से। साथियों, 10 जनवरी को सभी जिले 75 जिलों के साथियों को एकत्र होके लखनऊ की धरती पर उतरना है। साथियों, हम लोग 99% जीत चुके हैं, 1% बाकी है। ये सरकार भी झुके भी और विज्ञापन भी आएगा। बस साथियों, आपके साथ की जरूरत है। और जो सरकार अभी तक कह रही थी कि हम विज्ञापन नहीं देंगे, शिक्षक छात्र अनुपात पूरा है। आज मंत्री जी वही बोल रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे 51,112 पद प्लस 17,000 के लिए। तो साथियों, ये आखिरी और अंतिम लड़ाई है हमारी। अगर अब भी चूक गए ना साथियों, तो जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो जाओगे। कोई भी आगामी सरकार आएगी 2 साल तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। 2 साल तक तुमको ऐसे घुमाएगी जैसे तुम मतलब गलियों में चक्कर काटते हो। चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर आपने जाती हुई सरकार से भर्ती नहीं ले पाई, कोई गारंटी नहीं आपको आने वाली सरकार भर्ती देगी। और ये सरकार झुकी भी है और हम इसको और झुकाएंगे और 97,000 विज्ञापन जारी करवा के रहेंगे। टेलीग्राम जिस पेज पे लाइव है उसी पेज पर आप आगे थोड़ा चीजों को और आगे खसकाएंगे तो शायद टेलीग्राम का लिंक आपको 10 या 15वें नंबर पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम के लिंक पर ऐड हो जाइए। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं, नमन जी इनको टेलीग्राम का लिंक किसी कमेंट कर दें जिससे सब जुड़ जाएं। काफी संख्या में साथी परेशान हैं। बोलिए। तो साथियों, मैं सभी 75 जिलों के प्रशिक्षुओं से, कोचिंग संस्थानों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये आखिरी लड़ाई में हमारा दिल से साथ दें। अगर आप सभी ने दिल से साथ दिया तो ये लखनऊ की धरती से 97,000 का विज्ञापन हम साथियों लेकर जाएंगे। और इस बार चूकना नहीं है दोस्त, न जिंदगी भर अनवरत धरने का देखिए टेलीग्राम का नाम जो है अनवरत धरना 97,000 अनवरत धरना लखनऊ नाम से है। 97 के अनवरत धरना लखनऊ इस नाम से टेलीग्राम है। और बाकी आप इसी पेज पे थोड़ा सा मेहनत कर लिया करें। आप इसी कड़ी में इसी पेज पे जाइए, थोड़ा से सर्कल को आगे बढ़ाएंगे तो उसी में मैंने लिखा है कि आगामी रणनीति के लिए 97,000 भर्ती संबंधित आप इस लिंक पर जो है करके जुड़ जाएं। तो वही लिंक होगा टेलीग्राम पर, उस पर आप जुड़ सकते हैं। मैं सभी जिलों के प्रशिक्षुओं से कहना चाहता हूं कि घर से निकलिए। ये 10 तारीख तुम्हारा भविष्य तय करेगी कि आपका भविष्य क्या होगा। अगर आप सभी 75 जिलों से 1,000 लड़के भी निकलते हैं, कोचिंग संस्थान 10 को बंद करा दीजिए, कहिए उनसे हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए बस करिए, लेकर चलिए हमको। अगर आप हमारी साथ लड़ाई में साथ देते हैं तो हम आपका कोचिंग संस्थान में भी साथ देंगे। जगाइए सभी कोचिंग संस्थान को, बोलिए। नमन जी ने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है शायद। आप इसमें 97 के अनवरत धरना लखनऊ में आप जुड़ जाइए, जिससे आगे का रणनीति इसी पर साझा होगा। क्योंकि खुले मंच पे बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि LIU और इंटेलिजेंस ब्यूरो बार बार सक्रिय रहती है और पल पल की जानकारी प्रशासन को देती है, जिसकी वजह से मैं भी अपनी रणनीतियों को खुलकर साझा नहीं कर पाता हूं। तो आप टेलीग्राम का नमन गुप्ता जी ने देखिए लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक पर जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, जिससे आगे की जो भी रणनीतियां होंगी अब खुले मंच से, क्योंकि बार बार इतने लोग को बता नहीं सकते हैं, टेलीग्राम पे कम लोग हैं। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ खुल के वार्ता होगी, वो सिक्योर है और आगे की रणनीति के लिए वो काफ़ी अच्छा है। तो साथियों, मैं इसी के साथ मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट से, मैं इटावा के सभी साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं
और मैं सभी इटावा की कोचिंग संस्थान से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो हमारे सभी प्रशिक्षुओं और भाइयों का साथ दें और उनके लिए एक बस की व्यवस्था करके उनको 10 जनवरी सुबह 9 बजे बस करके खुद लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ठीक है साथियों, बाकी अनवरत धरने का आज 32वें रात्रि पर बहुत खुशी हुआ है। हमारे सभी साथी आप देखे होंगे लेटे होंगे। ये अनवरत धरने का बारिश होने की वजह से थोड़ा दिक्कतें हैं, लेकिन ये दिक्कतें अपने भाइयों के लिए और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ दिन की बात है। अभी थोड़ा दुख है, बाद में सुख भोगेंगे। लेकिन आप सब इस लड़ाई को सरकार में लड़ने के लिए आप मदद जो कर रहे हैं उसके लिए आपका भाई बहुत ही शुक्रगुजार है। बस 10 जनवरी आखिरी और अंतिम लड़ाई में आप सब जरूर साथ दें और सहयोग करें। धन्यवाद।